नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके खेत इस समय खाली पड़े हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हजारों रुपए लगाकर लाखों रुपए की कमाई की जा सके, तो अगस्त का महीना जो होता है वो बेस्ट महीना होता है ऐसे कार्यों के लिए। आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिनको आप कुछ ही लागत में लगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट से। अगस्त में लगाई जाने वाली जो सब्जी फसलें होती हैं उनको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में आप लाखों रुपए पर एकड़ से कमा सकते हैं। देखिए किसान भाई, कुछ ऐसी सब्जी फसलें होती हैं जिनको आप किसी भी महीने में लगाओ, चाहे वो अगस्त में लगाओ, सितंबर में लगाओ या जनवरी में लगाओ, उनका एक निश्चित तौर पे उत्पादन आना ही आना होता है जिनका आप मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस उठा रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जी फसलें भी होती हैं जिनके हर साल बाजार भाव बदलते रहते हैं, कभी उनका अप होता है तो कभी डाउन होता रहता है। इस तरीके की भी कुछ सब्जी फसलें होती हैं। मान लीजिए इस बार जो आपने सब्जी फसल लगाई है उनका रेट बहुत अच्छा है, तो अगली बार भी आप उस सब्जी फसल को लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगले साल जब आप इसको लगाएं तो उसका रेट जो है डाउन हो जाए। तो इस तरीके की भी आपको परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। जिस भी खेत में आप अपनी सब्जी वर्ग की फसलें लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना होता है वो होता है खेत को तैयार करना। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है, उसमें आपको देसी खाद डालनी होती है, साथ में आपको कुछ रासायनिक खादें भी डालनी होती हैं। साथ ही जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तब उसमें आपको डीएपी, पोटास, यूरिया, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट भी आपको डालना होता है बेसल डोज के अंदर, जिनके अंदर सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा होती है उनको भी डाल देना है। जब आप बेसल डोज डाल रहे होते हैं तब आपको उसमें कुछ फंजीसाइड भी आपको उपयोग करने होते हैं, जैसे कार्बेंडिज्म, मैनकोजेब, थाइफनेट मेथाइल। इस तरीके के फंजीसाइड लेके आपको अपनी बेसल डोज में मिलाकर डाल देना है ताकि आपकी जब भी फसल लगा रहे हैं तो जड़ संबंधित कोई भी बीमारी और कोई भी समस्या आपको ना देखनी पड़े। तो इस तरीके से अपनी खेत की तैयारी करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कौन सी सब्जी फसलें लगाई जाएं, वेजिटेबल सिलेक्शन की। कि अगस्त के शुरुआत में, मतलब पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में ऐसी कौन सी सब्जी फसल लगाई जाए जिनको लगा के आप आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकें। तो किसान साथियों, जो सबसे नंबर पहले पे फसल आती है वो आती है प्याज की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय प्याज की फसल लगा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो अगस्त के पहले ही सप्ताह में आप अपनी नर्सरी के जो प्लांट्स हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए अपने खेतों में। अगर आप दूसरी विधि से लगाना चाहते हैं जिसमें आप गोल्टियां लगाते हैं, जिसमें छोटी छोटी कांदियों को अपने खेत में लगाते हैं, अगर आप इस विधि से अब लगाना चाह रहे हैं तो आप 15 अगस्त के बाद में अपने खेत में प्याज की फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गोल्टियां लगाकर अपनी प्याज की फसल करना चाह रहे हैं तो 10 अगस्त से लेके आपको 10 सितंबर तक अपने खेत की तैयारी करके उसमें अपनी गोल्टियों को लगा देना होता है। साथ में अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्याज फसल होगी उसकी जो मार्केट प्राइस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे हर बार से, तो आप इस समय प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गाजर की फसल। किसान भाइयों, इस समय आप गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। जो अगस्त में गाजर की फसल लगाई जाती है वो अगेती गाजर के अंतर्गत आती है, जो कि दीपावली के समय आपकी तैयार हो जा रही होती है, मार्केट में जा रही होती है। तो आपको उस समय बहुत अच्छे मार्केट प्राइस गाजर के मिल रहे होते हैं, तो आप इस समय गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। की फसल जब आप अगस्त में लगाते हैं तो जब वो तैयार होकर जा रही होती है तो उस समय होता है दीपावली का सीजन, और दीपावली के सीजन के समय पे जो किसान अपनी गाजर पहुंचा ले रहा होता है उस समय उसको बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं मार्केट से। देखिए किसान भाई, अगर आप गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो इसमें गाजर की फसल लगाने में आपको कुछ चैलेंज भी फेस करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है, अच्छे सीड लेने होते हैं। साथ में आपको इसकी बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बुआई करनी, कुछ अलग करना है। या तो आप इसको मेड़ के ऊपर बुआई करिए या इसकी बेड बनाकर तब उस पे बुआई करिए। अब बात करते हैं इसके इरिगेशन सिस्टम की। तो इसमें आप खुली सिंचाई कर सकते हैं। गाजर की फसल में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब आप मेड़ के ऊपर लगाते हैं तब उसमें जो मेड़ के बीच में जो खाड़ी बची होती है उसके अंदर आप सिंचाई कर देते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है उसको हल्की सिंचाई मिल रही होती है और ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। किसान भाइयों, अगर आपने फ्लैट सरफेस पे अपनी गाजर की बुआई कर रखी है, मतलब क्यारियों के अंदर बुआई कर रखी है, तब आप जब सिंचाई कर रहे होते हैं तो अगर ज्यादा सिंचाई हो गई या ज्यादा बारिश हो गई है तो उसकी वजह से, पानी भराव की वजह से आपकी जो गाजर की फसल होती है, गाजर होता है, उसका जो कंद होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप लोग उससे ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है फूल गोभी की फसल। हाँ किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल इस समय अगर आप लगाते हैं तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपको बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन हो रहा होता है। बहुत से किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही कर जा रहे होते हैं जिससे उनकी फूल
गोभी की फसल खराब हो रही होती है। तो आगे चल के जब मार्केट में फूल गोभी पहुंचानी होती है तो वो कम पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मार्केट प्राइस आपको मिल रहा होता है। तो आप इस समय आप फूल गोभी भी लगा सकते हैं। जिन किसानों ने जून या जुलाई में फसल लगाई थी अपनी फूल गोभी की, उन किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से, खेत में पानी भर जाने की वजह से आपका जो फूल गोभी का पौधा होता है वो सूख जाता है, वो बहुत जल्दी पीला पड़ने लगता है। इस तरीके के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको फूल गोभी की फसल में ज्यादा उत्पादन नहीं मिल रहा होता है, नुकसान ज्यादा हो रहा होता है। किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के मौसम में लगाते हैं फूल गोभी तो हो सकता है आपको फूल गोभी के रेट कम मिल जाए आगे चल के, लेकिन उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि आपका कम रेट होने के बावजूद भी आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी फूल गोभी की फसल से कमा रहे होते हैं। तो आप अगस्त के महीने में फूल गोभी भी लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में जो फूल गोभी लगाई जाती है उसमें जो है लगने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे फंगस जनित बीमारी होती है, इल्लियां होती हैं, ये लगातार कम होते चली जाती हैं, जिसकी वजह से आप फूल गोभी के पौधे से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे होते हैं। जो जून जुलाई में लगाई जाती है उसमें फंगस जनित बीमारियां, इल्लियां ये बहुत ज्यादा लग रही होती है, जिनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और जिनमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे फूल गोभी का पौधा अच्छे से ग्रो करता जाएगा, उसके पत्ते चौड़े होते जाएंगे और उसमें बनने वाला जो फल होगा, फूल होगा, वो सफेद होगा और भारी होगा, ठस होगा। तो इस समय आप अगस्त के महीने में फूल गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप अगस्त के महीने में टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय सब्जी मंडी जाते हैं, वहां पे रेट पता करेंगे तो इस समय 80 से लेके 120 तक टमाटर की रेट चल रहा है और बहुत सी सब्जी मंडियों में तो टमाटर पहुंच भी नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार उत्पादन बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां पे इसके रेट और ज्यादा मिल रहे हैं। तो इस समय आप टमाटर की भी फसल लगा सकते हैं। अब की बार जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल अभी गर्मियों में लगाई थी, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से, लू ज्यादा चलने की वजह से टमाटर की जो फसल थी वो जल्दी खत्म हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई टमाटर की बहुत कम हो गई और टमाटर का रेट जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। तो आप लोग अगस्त के महीने में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय जो टमाटर की बुआई की जाती है उसमें जो विशेषकर बीमारियां आती हैं, ब्लाइट वाली समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको और भी बहुत अच्छे से फंजीसाइड आते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर लीफ कल वायरस की भी एक समस्या आती है। किसान भाइयों, हमने टमाटर की फसल पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं टमाटर की खेती कैसे की जाती है। किसान भाई, इस समय आप जो है टमाटर की भी बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो फसल आती है किसान भाइयों, वो आती है मूली की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जुलाई के महीने में भी मूली की फसल लगाने के लिए, लेकिन जो जुलाई के महीने में मूली फसल लगाई गई थी वो पालक पत्ता वाली लगाई गई थी। अब आ गया है अगस्त, तो आप अगस्त में अगर मूली की फसल लगाना चाहते हैं तो जो कटवा पत्ते वाली आती है मूली, आप उनको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने जुलाई के महीने में मूली लगाई थी तो ज्यादा बरसात की वजह से आपको बहुत ज्यादा समस्या आई होगी अपनी फसल को मेंटेन करने में और बचाने में। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के महीने में अपनी मूली की फसल लगाते हैं तो आपको उतनी कठिनाइयां नहीं होंगी, उतनी समस्या नहीं होंगी और बीमारियां भी आपको जुलाई के महीने की अपेक्षा कम देखने को मिलेंगी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जो जुलाई में मूली की फसल लगाई गई थी उसकी अपेक्षा आपको रेट कम मिलेंगे अगस्त की मूली के, लेकिन अगस्त की मूली का उत्पादन ज्यादा होगा तो आप उससे मुनाफा कमा लेंगे। पर एकड़ से लाखों रुपए तक तो आप कमा ही लेंगे हर हाल में। अब रही बात सीड रेट की, तो जुलाई के महीने में मैंने आप लोगों को बताया था कि पालक पत्ता वाली मूली आप लगाइए, लेकिन अब आ गया है अगस्त, तो आप अगस्त में कटवा पत्ते वाली जो मूली आती है आप लोग वो लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप मूली की फसल लगाना जा रहे हैं तो आप लोगों को पर एकड़ में लगभग 2.5 से 3.5 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होगी। आप इनको हाथों से चुभाई कर सकते या फिर आप लोग सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके अपने खेत में मूली की बीजों की चुभाई करके उन्हें लगा सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में अगर हम किसी फसल के बारे में बात करते हैं, अगर आप पर एकड़ से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये एक छोटी फसल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शानदार और बहुत अच्छी फसल है जो कि आपको लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाकर देती ही देती है। वो फसल है धनिया की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय धनिया की फसल लगा सकते हैं। धनिया की फसल से आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके बहुत अच्छा मुनाफा अपने खेत से कमा सकते हैं। हरा धनिया के बारे में बात करूं तो इस समय जो मार्केट में हरा धनिया का रेट चल रहा होगा वो लगभग 100 रुपए किलो चल रहा होगा और बहुत सी जगहों पे तो हरा धनिया पहुंच ही नहीं रहा होगा जहां पे इसका रेट और ज्यादा चल रहा होगा। तो किसान भाइयों, आप अगस्त के महीने में हरा धनिया भी लगा सकते हैं। हरा धनिया लगाते समय आप लोगों को अपने खेत में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे आपको जब खेत तैयार कर रहे होते हैं, आप लोगों को अपने खेत में रासायनिक और देसी खाद को डाल देना होता है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो सर्दियों की अपेक्षा इस समय बीज मात्रा आपको बढ़ा देनी है। लगभग आप लोगों को पर एकड़ में 30 से 35 किलो बीज का उपयोग करना होता है।
आपको अपने बीज को बीज से तोड़ लेना होता है, फिर आपको उसके बाद में उनको सीड ट्रीट कर लेना होता है, उसके बाद में आपको अपने खेत में इनकी बिजाई करनी होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं फ्लड इरिगेशन सिस्टम की। तो इसमें जो बड़े स्प्रिंकलर होते हैं वो काम नहीं आते हैं, इनके लिए आपको बड़ी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। तो जो मिनी स्प्रिंकलर आते हैं, छोटे फव्वारे आते हैं, उनसे आपको इनकी सिंचाई करनी होती है, उनसे ही आपको इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है, इनकी ग्रोथ होती है और आप लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। तो आप लोग अगर जब सिंचाई करने जा रहे हैं धनिया की फसल में तो मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करें। इसके बाद बात करें तो एक छोटी फसल होती है पालक की फसल। आप इस समय जो है पालक की फसल भी लगा सकते हैं। तो पालक की फसल को लगाने में सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें लागत कम आती है लेकिन इसे मुनाफा बहुत ज्यादा आता है। तो किसान भाइयों, आप अगस्त के महीने में पालक की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में थोड़ी भी उर्वरक शक्ति है, आपने रासायनिक खाद और जैविक खाद अपने खेत में थोड़ी थोड़ी भी मात्रा में डाल रखी है, तो आप लोग पालक की फसल लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा उत्पादन आता है। पालक की फसल में कुछ ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती नहीं है। तो आप लोग इस समय अगस्त के महीने में पालक की फसल भी लगा सकते हैं। जब भी आप पालक फसल लगाते हैं तो जैसे ही आप बुआई करते हैं उसके 4-5 दिन बाद जब आपकी पौधे का जर्मिनेशन हो जाता है तो आप लोगों को बहुत ही हल्के फंजीसाइड का एक स्प्रे करना होता है। जब तक आपकी फसल लगभग 1 महीने की ना हो जाए तब तक आपको 2 से 3 स्प्रे करने होते हैं। बहुत हाईली टेक्निकल की आवश्यकता नहीं होती। हल्के फंजीसाइड का भी आप स्प्रे करते हैं तो आपकी पालक की फसल जो है बहुत अच्छे से चल रही होती है। इसके अंदर आप मैनकोजेब या मैनकोजेब कार्बेंडिज्म जो साफ पाउडर आता है ना, उसका भी आप उपयोग करके अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए, ताकि इससे जो है आपके खेत का जो पालक होगा वो हरा भरा और बहुत अच्छे से चलता रहेगा। पालक की फसल आपकी तैयार होती चली जाएगी। आप पालक की फसल की कटाई करो बेचो, कटाई करो बेचो। आप इस तरीके से करके आप अपने एक खेत से काफी अच्छा मुनाफा पालक की फसल से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगस्त के महीने में पालक की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो फसल आती है बैगन की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में जो बैगन की फसल लगाई जाती है वो सर्दियों तक चलती है, अगर पाला की समस्या नहीं आती है तब। किसान भाइयों, अगर हम बैगन की फसल की प्राइस की बात करें तो जो सर्दियों के मौसम में बैगन जा रहा होता है उसके प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं हर साल। तो आप लोग इस समय अगस्त के महीने में बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। देखिए किसान भाई, अगर इस समय आपकी नर्सरी तैयार है, अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो आप बैगन की फसल की जो नर्सरी होती है उसको तैयार कर लिए। 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसको दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट करते समय आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें देसी खाद है, रासायनिक खाद है, इनको अच्छी मात्रा में डाल देनी है। उसके बाद में आपको अपने बैगन की फसल की जो नर्सरी है उसको ट्रांसप्लांट कर देना होता है। आगे चल के आपको बैगन की फसल में 2 तरीके की समस्याएं देखनी होती हैं। आपको इसमें फंगस रहित कुछ बीमारियां आती हैं, सफेद मच्छर का प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या आता है वो आता है इल्ली का समस्या, जिसमें आपका तना छेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली जो आती है उसका आता है। उसके लिए आपको बहुत ही हाई टेक्निकल का उपयोग करके स्प्रे करके आपको कंट्रोल करना होता है। किसान भाइयों, जैसे ही आपको अपने खेत में इल्लियां दिखाई देती है ना, वैसे ही जो हायर टेक्निकल है जैसे डेलीगेट है, ट्रेसर है, कोराजेन है, फैम है, इस तरीके के जो हाई टेक्निकल है ना, अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं, उनको लेके स्प्रे कर देना है। देखिए, आपको जब अपनी फसल लगा रहे होते हैं, जब आपको स्प्रे कर रहे होते हैं तो आप लोगों को अगर पौधा बड़ा है ना तो उसको तरबतर कर दीजिए। मतलब बहुत अच्छे से आपको अपनी स्प्रे शेड्यूल रखना है, ताकि आपका, क्योंकि जो पौधा होता है, जो इल्ली होता है, वो पौधे के तने के अंदर घुस जाती है, फल के अंदर घुस जाती है, तो वो वहां तक स्प्रे जल्दी नहीं पहुंच रहा होता। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रख के स्प्रे करना होता है कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से स्प्रे करना है, ताकि आपके पौधे के हर कोने में आपका स्प्रे पहुंच जाए और आपका इल्लियों से छुटकारा पा सके। अगर बेलवर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो आप इस समय जो है करेले की फसल लगा सकते हैं। इस समय का जो करेला लगाया जाता है वो काफी लंबे समय तक चल रहा होता है। जब आप ठंडियों के मौसम में करेला आपका मार्केट में जा रहा होता है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा होता है। करेले की फसल को इस समय अगर आप लगाते हैं तो तारबास की बंधाई करके आपको लगाना होता है। किसान भाइयों, करेला वो फसल है जिसके बाजार भाव हमेशा अच्छे चलते रहते हैं। इसका डिमांड कभी कम नहीं होता है मंडी में, तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है बेल वर्गीय में, वो आती है लौकी और तरोई की फसल। तो इस समय आप लौकी और तरोई की भी फसल लगा सकते हैं। लौकी और तरोई की फसल लगाने के लिए भी आपको सेम करेले की ही तरह प्रोसेस अपनाना होता है। आपको तार बांस की बंधाई करके अपनी लौकी और तरोई की फसल लगानी होती है। लौकी तरोई भी एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट में अच्छा प्राइस हमेशा मिलता रहता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बात की थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ मार्केट में भिंडी की फसल कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा कम पहुंच रही थी, जिसकी वजह से बाजार भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस समय आप भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। किसान भाइयों, जो मैंने आपको फसलें बताई हैं, अगर ध्यान दे के आप सही से लगाते हैं और सही से देख रेख करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ ही महीनों में आप पर एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।